1 लीटर पीने वाला पानी का जो दाम है वो 20 रुपये है। आप लोग देखते होंगे डब्बे में जो पानी मिलता है। और कई हज़ार लीटर पानी जो बरसात में मीठा पानी जो पीने लायक पानी होता है वो जो गिरती है वो ऐसे ही यूं ही वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और गर्मियों में आप देखते होंगे कि धरती में जो है अक्सर कई जगह पर पानी का लेयर बहुत नीचे चला जाता है जिससे नल में पानी नहीं आता। तो अब ये जो हार्वेस्टिंग रेन है, वर्षा जल का जो संग्रहण है, जो संचयन है, उसको जो बचा के रखना है, उसको जो जमा करना है, ये अब लगभग हर जगह कंपलसरी हो जाना चाहिए। सभी लोगों को खुद से वर्षा जल का संग्रहण, रेन को हार्वेस्ट करना चाहिए जहाँ तक हो सके। ठीक है। हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर? क्या आपने कभी रेन वाटर कलेक्ट किया है? वर्षा के पानी को गिलास में या किसी बर्तन में जमा किया है? माई फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट रेन वाटर। मेरा परिवार रेन वाटर कलेक्ट किया करता था इन बकेट्स, बाल्टियों में। एंड द वाटर वॉज पुट टू गुड यूज़, और वो पानी, द वाटर वॉज पुट, और पानी को रखा जाता था अच्छे उपयोग के लिए। कलेक्टिंग वाटर, पानी जमा करना, ड्यूरिंग द जून शावर्स, जो जून में जो बरसात होती है, जो शावर होता है, उसके दौरान पानी को जमा करना, कलेक्ट करना, स्पेशली आफ्टर फेसिंग सीवर वाटर शॉर्टेज, और ख़ास करके जब बहुत ही गंभीर रूप से पानी का शॉर्टेज, जो पानी की किल्लत है, जो पानी की कमी है, उसको जो फेस किया जाता था, उसके बाद ऑल समर, पूरी गर्मी, पानी के किल्लत को जब लोग फेस करने लगे बराबर, जैसे अब हमारे बिहार में भी, हमारे देश में कई जगह पर पानी की शॉर्टेज को फेस किया जाता है। ये जो सीवर प्रॉब्लम है उसको गर्मियों में हम लोग जो सामना करते हैं इस प्रॉब्लम का, इसका सॉल्यूशन है कि जब बरसात के मौसम में पानी जमा होती है, जो शावर होता है, जो बरसात होती है, उसमें पानी को कलेक्ट किया जाए। वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ये एक एकदम रोमांचक अनुभव था। बरसात के पानी को जमा करके रखना ये एक रोमांचक अनुभव था, क्योंकि आज तक हमने ऐसा किया नहीं था, लेकिन अब सबको करना पड़ेगा। और ये मुसीबत आने से पहले ही करना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो मुसीबत आए ही ना। ये ना हो कि धरती के अंदर का सारा पानी ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम बरसात के पानी को जमा करें। ऐसा नहीं, इससे पहले ही हम लोग कर लें। माई एडवेंचर विद रेन वाटर। रेन वाटर के साथ जो मेरा एडवेंचर था, एडवेंचर मतलब कुछ रोमांचक काम करना, उसी को एडवेंचर कहा जाता है। तो नेवर स्टॉप्ड देयर, वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। वाइल टीचिंग एट अ स्कूल इन द मालदीव्स, मालदीव में जब टीचिंग में पढ़ा रहा था, एट ए स्कूल, एक स्कूल में जो मालदीव में था, आई सॉ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा। बरसात के पानी को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, कैसे संग्रहण किया जाता है, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस देखा। हम लोग तो बस यूं ही बाल्टी में जमा कर लेते थे और उसका यूज़ करते थे, लेकिन ये पूरा हार्वेस्टिंग का एक मशीन की तरह पूरा एकदम बनाया गया था। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? इट इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है, यह एक तरीका है, ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, रेन वाटर को जमा करने का, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, डोमेस्टिक घरेलू काम के उद्देश्य के लिए बरसात के पानी को जमा करने का ये एक तरीका है। द मालदीव्स इज़ एन आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीपों का समूह है मालदीव्स। इन साउदर्न एशिया, एशिया के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी एशिया में, मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ 1190 आइलैंड्स। ये जो मालदीव्स है वो 1190 द्वीपों का समूह है। द्वीप मतलब समुद्र के बीच में जो जमीन का भाग होता है जिस पर लोग रहते हैं, उसी को द्वीप कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। तो इतने सारे आइलैंड का ग्रुप है, उसको मालदीव कहते हैं। ठीक है। द आइलैंड्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड द साउथ वेस्ट मानसून। वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं इतने सारे, वहाँ पर जो रेनफॉल होता है, जो बरसात होती है, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से और साउथ वेस्ट मानसून से होता है। द रेन्स आर अनप्रडिक्टेबल,
जो रेन्स है, जो बरसात है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि उसका ठीक समय नहीं है कि अब बरसात होगी या तब बरसात होगी। एंड देयर इज़ नो फ्रेश वाटर अवेलेबल, और वहाँ पर पीने वाला फ्रेश पानी भी नहीं होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ग्राउंड वाटर, ये बहुत ही मुश्किल है कि ग्राउंड वाटर मिले, जैसे हम लोग नल से ग्राउंड से पानी खींचते हैं, वो वहाँ पर मिलना बहुत ही मुश्किल है। एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और वो जो ग्राउंड वाटर होता है वो पीने लायक पानी नहीं होता है। द पीपल हैव बीन टाउट, लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, टू सेट अप अ गुड सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम सेट करना सिखाया जाता है, ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाना सिखाया जाता है। यहाँ पर एक तस्वीर है, वो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए कैसे, किस प्रकार से घर में बनाया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे नालीदार एस्बेस्टस जो होता है वैसा बनाया जाता है, और यहाँ पर एक ये नाला जो है गटर, ये नाला बनाया जाता है, और ये पानी यहाँ से इस नाले में आता है, और यहाँ से ये पाइप के ज़रिए इस टैंक में आता है, वाटर टैंक में, और यहाँ पर एक टैप लगा दिया जाता है, और इस टैप से पानी भर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक सेटअप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये तैयार किया जाता है। हम लोगों को भी चाहिए कि अगर संभव हो, पॉसिबल हो, जिसका एस्बेस्टस का घर हो, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो छत वाले घर वाले भी कर सकते हैं, उसमें भी पानी निकलने के लिए जगह दिया रहता है। ठीक है, ईच न्यूली बिल्ट हाउस इज़ फिटेड, जितने भी नए नए घर बनाए जाते हैं वो एकदम फिट होते हैं विद स्लोपिंग रूफ्स, वो एकदम स्लोपिंग ढलुआ जो छत होता है, ढलाई वाला छत जिसमें कोई भी चीज़ आराम से लुढ़क के गिरती है। मेड ऑफ कॉरुगेटेड आयरन, कॉरुगेटेड आयरन का मतलब होता है नाला वाला लोहे की छत, नालीदार जिसमें नाली बनी होती है, वो जो आयरन होता है, आयरन का लोहे का छत बनाया जाता है। दिस इज़ आइडियल, ये एकदम फिट है, एकदम परफेक्ट है, आदर्श छत होता है, आदर्श घर होता है। फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर, रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए। गटर्स आर नेल्ड, गटर्स जो हैं उसको नेल किया जाता है, उसको कीलों से ठोक दिया जाता है, उसको सेट कर दिया जाता है। गटर्स मतलब ये गटर, इसको गटर कहा जाता है, यहाँ से जो पानी आएगा नाला। ठीक है, ये नहीं कि गटर मतलब वो जो रोड वाला नाले नहीं, इस नाले को भी गटर कहेंगे। ठीक, तो उस गटर को, उस नाले को क्या किया जाता है, ठोक दिया जाता है, नेल कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है टू द बेस ऑफ द रूफ, रूफ के छत के बेस पर, छत का जो निचला हिस्सा होता है, जैसे ये छत का जो निचला हिस्सा होता है बेस, इस पर इसको सेट कर दिया जाता है। ठीक, एंड द सील्ड ऑफ एट वन इंड, और एक इंड पर इसको सील कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। ये जो एंड है यहाँ पर इसको पैक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ये नहीं कि पानी इधर से नीचे गिर जाए, इसको सील कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा हिस्सा सील नहीं किया जाता है, दूसरे हिस्से में क्या होता है, पाइप लगाया जाता है। द अदर एंड ऑफ द गटर हैज़ अ पाइप, और दूसरा एंड जो है वहाँ पर पाइप लगा होता है, हैज़ अ पाइप दैट लीड्स टू अ ह्यूज टैंक, जो एक बड़े से टैंक की तरफ जाता है, मेड ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट से बना होता है। पाइप लगा होता है, देख लीजिए, और ये पाइप जो है ये एक बड़े से टैंक में जाता है, ये सीमेंट का बना होता है या किसी भी चीज़ का बना हो सकता है। परमानेंट बनाएगा तो सीमेंट का ही बनाएगा। द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच अ वे, पाइप इस प्रकार से बढ़ा होता है, एक्सटेंड किया होता है, बढ़ाया जाता है, इन सच अ वे एज टू डिलीवर द वाटर इन टू टैंक, और ताकि वो जो पाइप वाला जो पानी होता है वो सीधा टैंक में चला जाए, इस प्रकार से उस पाइप को बढ़ाया जाता है। द टैंक हैज़ अ टैप, और टैंक में एक टैप लगा होता है, वो नल। एट इट्स बेस, उसके बेस में, उसके जड़ में, सम हाउसेज हैव अ सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप, और कुछ घरों में टैप को लॉक करने वाला भी सिस्टम होता है, ताकि टैप को बंद कर दिया जाए जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाए या घर से लोग बाहर जाने लगे तो। वंस द टैंक इन द हाउस वेयर आई लिव्ड रैन ड्राई, एक बार क्या हुआ, वो जो टैंक था इन द हाउस, जिस घर में, वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था, रैन ड्राई, सूखा पड़ गया, वो सूख गया टैंक। आई डिडंट हैव टू वरी, लेकिन मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? बिकॉज द स्कूल हैड प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि स्कूल में बहुत सारा पानी था। ऑल थ्रू द ईयर,
हर साल पूरे साल पानी भरा रहता था स्कूल में। कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस कर सकते हैं क्यों? द एरिया ऑफ द स्कूल रूफ बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज, क्योंकि स्कूल का जो रूफ वाला जो एरिया था, स्कूल में जो छत वाला एरिया था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि स्कूल होता भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। द अमाउंट ऑफ वाटर का जो अमाउंट थी, जो मात्रा था कलेक्टेड, जो कलेक्ट किया हुआ था, इज़ ग्रेटर, वो बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पिल, बहुत लंबे सूखे के बाद, जब बहुत कई महीनों तक जब पानी नहीं होता है, उसके बाद वन नाइट देयर वॉज अ हेवी डाउनपोर, एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बरसात हुआ। बहुत लंबे समय तक पानी नहीं हुई, लेकिन एक रात बहुत ज़्यादा पानी हुआ, बरसात हुआ। आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? बिकॉज दैट मीन्ट, उसका मतलब था दैट माई टैंक वॉज फिलिंग अप, कि मेरा टैंक भर रहा है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह द टैंक वॉज एम्प्टी, वो टैंक खाली था। द अर्ली रेन्स ऑफ द सीजन का जो अर्ली रेन होता है, जो पहली जो बरसात होती है, आर अलाउड टू फ्लो, उसको बहने दिया जाता है। पहला बरसात का पानी जमा नहीं किया जाता, उसको बहने दिया जाता है। क्यों? टू वेस्ट, उसको वेस्ट होने दिया जाता है। क्योंकि एज टू क्लीन द रूफ, ताकि छत साफ हो जाए, एंड द टैंक, और टैंक साफ हो जाए। बिफोर द वाटर इज स्टोर्ड, जब पानी स्टोर किया जाए तो उससे पहले ही छत साफ हो जाए और टैंक साफ हो जाए, इसलिए पहले बरसात का पानी बहने दिया जाता है। आई हैड नेवर थॉट ऑफ दैट, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा कि पानी होगा और टैंक फुल हो जाएगा, मेरे पास भरपूर पानी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लोग, आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर, बरसात के पानी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, संचित कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। येट इन आवर कंट्री लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट, फिर भी हमारे देश में लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, रेन वाटर की बहुत बड़ी मात्रा खो जाती है, बर्बाद हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। इट्स यूज शुड बी इनकरेज्ड, इसका जो यूज़ है उसको इनकरेज किया जाना चाहिए, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी, समाज खुद भी उसको बढ़ावा दे। एट द फैमिली में एंड स्कूल लेवल, स्कूल में वी नीड रेन वाटर, हमें रेन वाटर की आवश्यकता है। इट इज़ एबंडेंट, ये प्रचुर मात्रा में है। सेफ, ये सुरक्षित है। एंड वेरी स्वीट, और बहुत मीठा है। एंड प्लीजेंट टू ड्रिंक, और पीने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग भी रेन वाटर को जमा कीजिए। बिहार बोर्ड क्लास 8th की इंग्लिश का चैप्टर था, और ये लास्ट चैप्टर था बिहार बोर्ड क्लास 8th की इंग्लिश जो है, उसके सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आप देखते हैं और किस क्लास का चैप्टर बाकी है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश सीखते रहिए, अपने अपने क्लास के अलावा भी दूसरे क्लास की इंग्लिश पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।